Charting and Technical Analysis. Charting Manual for Investors. Book by Fred McClellan. क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स सिर्फ लाइनों और नंबरों का जाल नहीं है, बल्कि ये कहानियां कहते हैं? कहानियां जो बताती हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब सिर्फ बैठकर इंतजार करना है। आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिसने हजारों निवेशकों को इन कहानियों को पढ़ना सिखाया है। इस किताब का नाम है चार्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसे लिखा है महान लेखक फ्रेड मैकलन ने। दोस्तों, यह किताब सिर्फ एक मैनुअल नहीं है, यह एक जादुई नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें उस खजाने तक पहुंचा सकता है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, मुनाफा। लेकिन इस नक्शे को पढ़ने के लिए हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। आज की इस 30 मिनट की यात्रा में हम इसी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। हम फ्रेड मैकलन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक कहानी की तरह समझेंगे, जिसमें न सिर्फ थ्योरी होगी बल्कि असल जिंदगी के उदाहरण भी होंगे। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांच से भरपूर होने वाला है। चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? कल्पना कीजिए, आप एक पुरानी हवेली के सामने खड़े हैं। हवेली के बाहर बहुत शोर है। लोग कह रहे हैं कि यह हवेली गिरने वाली है, या कोई कह रहा है कि इसमें खजाना छुपा है। लेकिन आप जानते हैं कि अंदर की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। फ्रेड मैकलन कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस बाहर के शोर को सुनना है, जैसे कंपनी की खबर, उसकी कमाई या बाजार की चर्चा। वहीं टेक्निकल एनालिसिस अंदर की दीवारों को पढ़ना है। यह दीवारों पर बनी कलाकृतियों को समझना है, यानी स्टॉक के प्राइस और वॉल्यूम के पैटर्न को। फ्रेड मैकलन के अनुसार 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस की नींव हैं। 1. बाजार सब कुछ बताता है। चार्ट पर हर जानकारी पहले से मौजूद है। कंपनी की हर खबर, हर अफवाह, हर डर और हर लालच, सब कुछ प्राइस के अंदर समाहित है। 2. कीमतें पैटर्न में चलती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। इसका मतलब है कि जो प्राइस पैटर्न पहले बन चुके हैं, उनके दोबारा बनने की संभावना है। जैसे एक कप और हैंडल पैटर्न। 3. बाजार ट्रेंड में चलता है। स्टॉक की कीमतें कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। वे एक दिशा में, एक ट्रेंड में चलती हैं, ऊपर, नीचे या साइडवेज। हमारा काम बस इस ट्रेंड को पहचानना है। चैप्टर 2। जादुई औजारों का बक्सा, चार्ट्स और इंडिकेटर्स। एंकर। अब जब हमने यह समझ लिया है कि हमें दीवारों को पढ़ना है, तो सवाल उठता है कि कैसे? फ्रेड मैकलन ने हमें कुछ जादुई औजार दिए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। टूल 1। कैंडलस्टिक चार्ट्स। सोचिए, एक कैंडलस्टिक एक दिन की पूरी कहानी बताती है। इसकी बॉडी बताती है कि स्टॉक बंद होते समय महंगा हुआ या सस्ता। इसकी बत्ती, विक, बताती है कि दिन भर में यह कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। अगर कैंडल हरी है, तो मतलब खरीदारों की जीत हुई। अगर लाल है, तो मतलब विक्रेताओं की जीत हुई। यह एक तरह की लड़ाई है, जिसे हम हर दिन चार्ट पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल। मान लीजिए एक स्टॉक एक दिन बहुत नीचे जाता है, लेकिन शाम तक ऊपर आकर बंद होता है। इसकी नीचे की बत्ती बहुत लंबी है। फ्रेड मैकलन कहते हैं कि यह हैमर पैटर्न है। यह एक संकेत है कि विक्रेता थक गए हैं और अब खरीदार हावी हो रहे हैं। यह एक ट्रेंड पलटने का संकेत हो सकता है। टूल 2। ट्रेंड लाइन्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कल्पना कीजिए, एक गेंद बार बार एक ही फर्श से उछलकर ऊपर जाती है। यह फर्श सपोर्ट है और एक छत से टकराकर नीचे आती है। यह छत रेसिस्टेंस है। फ्रेड मैकलन बताते हैं कि स्टॉक की कीमतें भी इसी तरह काम करती हैं। जब प्राइस किसी सपोर्ट लाइन के पास आता है, तो खरीदने का मौका बन सकता है। जब किसी रेसिस्टेंस लाइन के पास आता है, तो बेचने या सावधानी बरतने का समय आ सकता है। एग्जाम्पल। मान लीजिए एक स्टॉक 200 रुपये से 250 रुपये के बीच महीनों तक घूम रहा है। 200 रुपये उसका सपोर्ट है और 250 रुपये रेसिस्टेंस।
अचानक वह 250 रुपये को तोड़कर ऊपर निकल जाता है। फ्रेड मैकलन कहते हैं कि यह ब्रेकआउट है। इसका मतलब है कि अब यह स्टॉक 250 रुपये को अपना नया सपोर्ट बना सकता है और ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर सकता है। टूल 3, मूविंग एवरेजेस RSI। फ्रेड मैकलन ने हमें कुछ इंडिकेटर्स भी दिए हैं जो हमें ट्रेंड को बेहतर समझने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेज, यह एक तरह से स्टॉक की औसत कीमत है। अगर एक स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फ्रेड मैकलन इसे एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत मानते हैं। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यह इंडिकेटर हमें बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा खरीद लिया गया है, ओवरबॉट, या ज्यादा बेच दिया गया है, ओवरसोल्ड। अगर RSI 70 से ऊपर है तो फ्रेड मैकलन इसे एक चेतावनी मानते हैं कि स्टॉक जल्द ही नीचे आ सकता है। अगर यह 30 से नीचे है तो यह ऊपर जाने का संकेत हो सकता है। टूल 3, असली दुनिया में इनका इस्तेमाल। अब तक हमने सिर्फ औजारों की बात की, लेकिन फ्रेड मैकलन हमें यह भी सिखाते हैं कि इन औजारों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। वे कहते हैं, कोई भी औजार अकेला काम नहीं करता। आपको एक साथ कई औजारों का इस्तेमाल करना होगा। एक कहानी, मान लीजिए एक कंपनी की खबर आती है कि उसकी कमाई बहुत अच्छी है। यह फंडामेंटल है, लेकिन आप चार्ट पर देखते हैं कि वह स्टॉक अपने रेसिस्टेंस लेवल पर है और RSI 80 से ऊपर है। इसके साथ ही आप देखते हैं कि एक लाल कैंडलस्टिक बन रही है। फ्रेड मैकलन के अनुसार यह एक विरोधाभासी संकेत है। खबर अच्छी है, लेकिन चार्ट कुछ और ही कहानी कह रहा है। ऐसे में फ्रेड मैकलन सलाह देते हैं कि हमें चार्ट की कहानी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। एक और उदाहरण, एक स्टॉक कुछ समय से नीचे गिर रहा है। चार्ट पर आप देखते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, यानी स्टॉक 2 बार एक ही सपोर्ट लेवल पर आया और उछला। इसके साथ ही आप देखते हैं कि RSI 30 से नीचे जाकर ऊपर की ओर मुड़ रहा है। यह एक मजबूत संकेत है कि अब डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है। फ्रेड मैकलन कहते हैं कि यह समय खरीदारी करने का हो सकता है, लेकिन हमेशा अपने स्टॉप लॉस को याद रखें। चैप्टर 4, फ्रेड मैकलन की सबसे बड़ी सीख, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। फ्रेड मैकलन की किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। वे कहते हैं, अगर आप अपने नुकसान को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कभी मुनाफा नहीं कमा सकते। उनकी सबसे बड़ी सीखें हैं, एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। फ्रेड मैकलन कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे और कहाँ अपना नुकसान स्वीकार करेंगे, स्टॉप लॉस। 2 भावनात्मक फैसले मत लो। जब आप इमोशन में आकर ट्रेड करते हैं तो आप गलती करते हैं। चार्ट को कहानी कहने दो, खुद कहानी मत बनाओ। 3 कम पूंजी का इस्तेमाल करें। एक ही ट्रेड में अपनी सारी पूंजी मत लगाओ। फ्रेड मैकलन सलाह देते हैं कि एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा जोखिम न लें। कंक्लूजन, फ्रेड मैकलन की किताब चार्टिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसके अपने नियम हैं। ये नियम चार्ट्स में छुपे हैं। यह किताब हमें एक अच्छा पाठक बनने का तरीका सिखाती है ताकि हम इन चार्ट्स की कहानियों को सही से समझ सकें। याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको अमीर बना देगी। यह एक कौशल है, एक कला है जिसे अभ्यास और अनुशासन से ही सीखा जा सकता है। फ्रेड मैकलन की इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें बाजार के शोर में नहीं, बल्कि खुद की बनाई हुई रणनीति पर भरोसा करना चाहिए। अगली बार जब आप किसी स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो उसे सिर्फ लाइनों और नंबरों का जाल मत समझिए। उसे एक कहानी की तरह पढ़िए, क्योंकि यही कहानियां आपको एक सफल निवेशक बना सकती हैं।